एक वेल एजुकेटेड फैमिली। घर में सिर्फ 4 लोग रहते थे, फादर, मदर, बड़ी बहन और सबसे छोटा बेटा रोहन। रोहन के फादर एक इंजीनियर थे, माँ एक डॉक्टर। बड़ी बहन लॉ की पढ़ाई कर रही थी। पूरे खानदान में हर कोई हाईली एजुकेटेड था। बस एक ही इंसान था जो इस फैमिली में बिल्कुल फिट नहीं बैठता था, रोहन। उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। स्कूल सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाता। क्लास के नीचे फ़ोन छुपाकर गेम्स खेलता रहता। घर आकर भी उसकी ज़िंदगी सिर्फ 3 चीज़ों के अराउंड घूमती थी: सोना, खाना और गेमिंग। हर दिन रोहन को घर में डांट सुननी पड़ती थी। उसके पापा उसे नालायक और निकम्मा कहकर डांटते थे। उसकी मम्मी हर बात पर उसकी तुलना दूसरे बच्चों से करती थी और उसकी बड़ी बहन उसे बार बार समझाती थी कि अगर उसने अपनी आदतें नहीं बदली तो एक दिन उसका भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इन सब बातों का रोहन पर गहरा असर पड़ने लगा। धीरे धीरे उसने घर वालों से बात करना लगभग बंद कर दिया। अब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसके पीसी, ऑनलाइन गेम्स और इंटरनेट पर बने कुछ दोस्तों तक ही सीमित रह गई थी। एक रात लाइव स्ट्रीम के दौरान उसके एक दोस्त ने उसे एक अजीब गेम सजेस्ट की, द डेविल विश। उसने कहा, मैंने डाउनलोड तो किया था लेकिन कभी खेल नहीं पाया। रोहन ने बिना सोचे गेम इंस्टॉल कर ली। जैसे ही गेम खुला, पूरे पीसी की स्क्रीन काली हो गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर एक लाइन उभरने लगी, कंप्लीट एवरी विश, देयर इज नो एग्जिट। रोहन हंसा। उसे लगा ये बस एक हॉरर गेम है, लेकिन पहला टास्क देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। किल योर पेट कैट एंड लीव द बॉडी इन द बाथरूम। कुछ देर तक वो स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसने मॉनिटर बंद किया और चुपचाप अपनी बिल्ली को ढूंढने निकल गया। रोहन धीरे धीरे पूरे घर में अपनी पालतू बिल्ली मियाऊ को ढूंढने लगा। उसके दिमाग में बार बार वही टास्क घूम रहा था जो गेम ने उसे दिया था। काफ़ी देर तक वह खुद से लड़ता रहा, लेकिन उसके अंदर भरा गुस्सा और नफरत धीरे धीरे उसकी सोच पर हावी होने लगी। आखिरकार उसने वही कर दिया जिसके बारे में कोई भी नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता था। उसके चेहरे पर ना पछतावा था, ना आंसू, बस एक अजीब सी खामोशी थी। इसके बाद वो वापस अपने पीसी के सामने जाकर बैठ गया और गेम दोबारा खोल लिया। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी। रोहन ने कोई भी बटन प्रेस नहीं किया था, लेकिन फिर भी गेम को पता था कि उसका टास्क पूरा हो चुका है। कुछ ही सेकंड बाद उसके नीचे एक और मैसेज दिखाई दिया। अगले ही पल पूरी स्क्रीन सफ़ेद हो गई और फिर पीसी अपने आप बंद हो गया। रोहन कुछ पल तक चुपचाप मॉनिटर को देखता रहा। उसके अंदर एक साथ 2 अलग अलग एहसास चल रहे थे। एक तरफ डर था तो दूसरी तरफ एक अजीब सी एक्साइटमेंट जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सिर्फ एक गेम का टास्क नहीं था, ये उसके अंदर छिपे अंधेरे की शुरुआत थी। अगली सुबह रोहन ने ना नाश्ता किया, ना ही मुंह धोया। उठते ही वो सीधा अपने पीसी के सामने जाकर बैठ गया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था। जैसे ही गेम खुला, स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया, लीव योर होम, tell your family you're going abroad for higher studies, then visit the temple marked on the map। स्क्रीन पर एक अनजान देश का मैप था जिसके बीचों बीच लाल रंग का एक निशान बना हुआ था। रोहन तुरंत नीचे गया और अपने पेरेंट्स से बोला, मुझे एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आया है, वहाँ गेम डेवलपमेंट और गेम डिज़ाइन की पढ़ाई होती है। मुझे हमेशा से गेम्स का बहुत शौक़ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं इसी फील्ड में पढ़ाई करूँ तो आगे चलकर अपना अच्छा करियर बना सकता हूँ। कुछ पल के लिए पूरे घर में खामोशी छा गई। सबसे पहले उसकी बड़ी बहन साइमा बोली, अगर इसी में तेरा इंटरेस्ट है तो तुझे एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। एक इंजीनियर फादर और डॉक्टर मदर के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। पहली बार रोहन ने खुद से पढ़ाई के लिए कोई फैसला लिया था। उन्होंने बिना ज़्यादा सवाल किए उसे जाने की इजाज़त दे दी। कुछ दिनों बाद रोहन उस जगह पहुंच गया जो गेम ने मैप में दिखाई थी।
हाँ, ये तो एक टेम्पल है। अंदर सिर्फ एक अजीब सी शैतानी मूर्ति थी और उसके बगल में पत्थर की एक छोटी सी वेदी रखी हुई थी। जैसे ही रोहन अंदर गया, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। प्रिक योर फिंगर, प्लेस 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन द स्टोन बिसाइड द आइडल। एक पल के लिए वो रुक गया, फिर बिना कुछ सोचे उसने अपनी उंगली में छोटा सा छेद किया और खून की एक बूंद उस पत्थर पर गिरा दी। जैसे ही खून की बूंद पत्थर पर गिरी, मंदिर के अंदर की हवा अचानक भारी सी महसूस होने लगी। रोहन ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी अलग दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा ये भी गेम का एक और टास्क था। खून की वो एक बूंद सिर्फ एक रिचुअल नहीं थी, वो एक समझौता था। उसी पल से रोहन और उस रहस्यमयी शक्ति के बीच एक ऐसा बंधन बन चुका था जिसे तोड़ना आसान नहीं था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि कुछ फैसले वो खुद नहीं ले रहा था। कभी उसके हाथ अपने आप चलने लगते और कभी उसके दिमाग में एक अनजानी आवाज़ गूंजती। कई महीनों बाद रोहन अपने घर वापस लौट आया। उसके आने की खुशी में उसके पेरेंट्स ने एक बड़ी वेलकम पार्टी रखी थी। पूरा घर रिश्तेदारों और दोस्तों से भरा हुआ था। अंकल, आंटी, दादा दादी, चाचा चाची और फैमिली फ्रेंड्स सभी उसका स्वागत करने आए थे। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी, सिर्फ रोहन को छोड़कर। उसे डर था कि अगर किसी ने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लिया तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो फौरन पढ़ने गया ही नहीं था। इसी वजह से पूरी पार्टी के दौरान वो सबसे बचता रहा। काफी थक गए हो, थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। उसके पेरेंट्स और बड़ी बहन साइमा को लगा कि लंबी जर्नी की वजह से वो थक गया होगा, इसलिए किसी ने भी उसे परेशान नहीं किया। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ, रोहन तुरंत अपने पीसी के सामने जाकर बैठ गया। उसने गेम खोला। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज लिखा था, फाइनल टास्क। उसके नीचे लिखा था, कंप्लीट दिस टास्क एंड एवरी विश ऑफ योर्स विल कम ट्रू। ये पढ़ते ही रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने टास्क पढ़ा और उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। गेम ने उसके घर के 3 लोगों के नाम लिखे थे, फादर, मदर, साइमा, और नीचे सिर्फ एक लाइन थी, टुनाइट आफ्टर 3 AM। पहली बार रोहन के हाथ कांपने लगे। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन वो बहुत पहले एक ऐसी गलती कर चुका था जिसका अंजाम अब उसके सामने खड़ा था। उस रिचुअल के बाद से उसे महसूस होने लगा था कि उसके फैसले अब उसके अपने नहीं रहे, जैसे कोई और उसके दिमाग के अंदर बैठकर उसकी हर सोच को कंट्रोल कर रहा है। धीरे धीरे पार्टी खत्म हो गई। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट चुके थे। पार्टी के दौरान रोहन के मोम डैड और साइमा ने काफ़ी शराब पी ली थी, जिसकी वजह से तीनों बुरी तरह नशे में थे। अपने अपने कमरे में जाते ही कुछ ही मिनटों में वे गहरी नींद में सो गए। रोहन धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। उसके अंदर का एक हिस्सा उसे वापस लौटने के लिए कह रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। कुछ ही पलों बाद पूरे घर की खामोशी हमेशा के लिए टूट गई। Congratulations, all tasks completed। धीरे धीरे स्क्रीन अंधेरी होने लगी। फिर उस पर एक लाल रंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया और उसके नीचे एक लाइन उभर कर आई, I never granted wishes, I only searched for someone willing to destroy everything they loved।
फिर एक और लाइन अपने आप टाइप होने लगी। नाउ इट्स योर टर्न।